भगवान महावीर की जयंती के एक दिन पहले इंदौर में समग्र जैन समाज द्वारा अहिंसा संकल्प रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों के साथ पदाधिकारी शामिल हुए, तो वहीं 5 संकल्पों की शपथ भी दिलाई गई। समग्र जैन समाज की अहिंसा संकल्प रैली इंदौर के दादा रतन पाटोदी चौराहे से निकलकर शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए रीगल चौराहे गांधी प्रतिमा पर समाप्त हुई, जहां रैली के समापन पर समाजजनों ने 5 संकल्प शपथ दिलाई। जैन समाज के पदाधिकारी नकुल पाटोदी ने बताया कि देश में लगातार जैन समाज से जुड़े तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने की कवायद जारी है। साथ ही समाज से जुड़ी कई परेशानियां भी सामने आ रही है, जिसको लेकर विशाल वाहन रैली के माध्यम से सभी को अहिंसा संकल्प दिलाया गया। आज महावीर जयंती का एक अहिंसा रैली निकली है, क्या कहना चाहेंगे इस रैली में? अहिंसा रैली दिगंबर और श्वेतांबर समाज के हमारे प्रमुख लोग जो हैं, जो आदरणीय महावीर भाई जो हैं, जो कि आपके प्रेस से ही हैं, और हमारे नकुल भाई हैं, और जो भी श्वेतांबर समाज के सभी लोग थे, उन सब ने मिलकर एक अहिंसा रैली का आयोजन किया था। चूँकि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था कि सकल दिगंबर जैन समाज और सकल दिगंबर श्वेतांबर समाज ने मिलकर आज अहिंसा रैली का आयोजन किया गया है। और मैं ये चाहूँगा कि महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव ये मनाया जा रहा है। 3 तारीख को दिगंबर जैन समाज कांच मंदिर से जुलूस निकालेगा और 4 तारीख को श्वेतांबर समाज जुलूस निकालेगा। महावीर स्वामी के उपलक्ष्य में स्वर्ण रथ यात्रा में दिगंबर जैन समाज का जुलूस कांच मंदिर से निकलने वाला है, जो कि कल है। तो मैं सभी समाज जन को यह आह्वान करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर महावीर स्वामी की स्वर्ण रथ यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। आपका परिचय? नवीन गोधा। 48 लाख 50 लाख बताए जाते हैं, लेकिन हम 2.5 से 3 करोड़ हैं। हम अपनी गोत्र के साथ जैन अवश्य लगाएं ताकि हमारी जनगणना ठीक से हो सके। चौथा हमारा संकल्प था शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। हम लोग लगातार मंदिर बना रहे हैं, अब हमारा ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी हम 2 और हमारे 2 की बजाय हम 2 और हमारे 1 पर आ गई तो समण संस्कृति कैसे बचेगी। इस उद्देश्य को लेकर भी हमने यह रैली निकाली है। हम अंतिम संकल्प हमारा यह है कि समाज की लड़कियां लगातार दूसरे समाज में ब्याही जा रही है, और समाज की लड़कियां समाज में ही ब्याह हो, इस तरह का हम जन जागरण करेंगे। यह 5 संकल्प लेकर हम साल भर, उसके अगले साल लगातार काम करेंगे जब तक हम कामयाब न हो जाएं। तो लगातार जो है देश में जो है मास्क प्रतिबंध की भी बात करते हैं, क्या प्रधानमंत्री से क्या निवेदन करना चाहिए? मेरा देश के अभी हाल देश में जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर का शासनकाल चल रहा है, और लोकतंत्र के हिसाब से देश पर अभी शासन चल रहा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। हम जहाँ खड़े हैं वो अहिंसा के पुजारी गांधी चौक है। दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी भी अहिंसा के पुजारी हैं, और भगवान महावीर भी अहिंसा के पुजारी है। इस मंच के माध्यम से मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि कल महावीर जन कल्याणक पर देश से समग्र रूप से मांस पर मांस विक्रेता पर नहीं, मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगाए, ताकि देश के गाय और अन्य जानवर कटने से बचे। यह बहुत बड़ी अहिंसा होगी। जो है बावड़ी हादसे में 36 जो है परिवार जो है दिवंगत हो गए हैं, इसको लेकर संकल्प भी आपको श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। जी, आज इस मंच के माध्यम से जब यह रैली की शुरुआत की थी तो पहले ही प्रश्न उठा कि हम रैली को इस साल पोस्टपोन कर दें, लेकिन मैंने उनसे यह कहा कि रैली अहिंसा के लिए निकाली जा रही है, संदेश के लिए निकाली जा रही है, इसलिए रैली तो निकलेगी, लेकिन हम रैली स्थल पर जो हादसा हुआ है उसको लेकर हम एक श्रद्धांजलि सभा करेंगे और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे जो हमने किया। पालदा पर जो एक्सीडेंट हुआ, हमारा युवा साथी पार्टी ने उसके अंदर नितिन गंगवाल दिवंगत हुआ, उसके प्रति भी हमारी और श्रद्धांजलि है। अहिंसा संकल्प यात्रा निकाली गई है, यात्रा का क्या उद्देश्य और कहां से कहां तक ये निकाली गई है? भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के 1 दिन पूर्व अहिंसा रैली दादा रतन पाटोदी चौराहे से
अहिंसा के पुजारी गांधी प्रतिमा तक लाई गई। इस अहिंसा रैली का एक ही उद्देश्य था कि महज हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, कुछ न कुछ सूरत बदलनी चाहिए। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, इसी चौराहे पर हजारों की जनता में जैन समाज इकट्ठित होकर शिखर जी हमारा तीर्थ महातीर्थ उसको पर्यटन स्थल घोषित किया था, जिसका हमने विरोध किया था। उसी तारतम्य में हमने 5 बिंदु लेकर इस संकल्प रैली को निकाला है। उसका प्रथम बिंदु यही है कि युवा अब आगे आए और श्रमण संस्कृति की रक्षा करे। दूसरा हमारा संकल्प है तीर्थों को लगातार शासन पर्यटन स्थल बना रही है, उसका हम आकर तीव्र विरोध करें। तीसरा हमारा संकल्प था, जैन आज देश में 48 लाख 50 लाख बताए जाते हैं, लेकिन हम 2.5 से 3 करोड़ हैं। हम अपनी गोत्र के साथ जैन अवश्य लगाएं ताकि हमारी जनगणना ठीक से हो सके। चौथा हमारा संकल्प था, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हम लोग लगातार मंदिर बना रहे हैं। अब हमारा ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी हम 2 और हमारे 2 की बजाय हम 2 और हमारे 1 पर आ गई तो श्रमण संस्कृति कैसे बचेगी। इस उद्देश्य को लेकर भी हमने यह रैली निकाली है। हम अंतिम संकल्प हमारा यह है कि समाज की लड़कियां लगातार दूसरे समाज में ब्याही जा रही है और समाज की लड़कियां समाज में ही ब्याह हो, इस तरह का हम जन जागरण करेंगे। यह 5 संकल्प लेकर हम साल भर उसके अगले साल लगातार काम करेंगे जब तक हम कामयाब न हो जाएं। तो लगातार जो है देश में जो है मास्क प्रतिबंध की भी बात करते हैं, क्या हम प्रधानमंत्री से क्या निवेदन करना चाहिए? मेरा देश के अभी हाल देश में जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर का शासनकाल चल रहा है और लोकतंत्र के हिसाब से देश पर अभी शासन चल रहा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। हम जहाँ खड़े हैं वो अहिंसा के पुजारी गांधी चौक है। दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी भी अहिंसा के पुजारी हैं और भगवान महावीर भी अहिंसा के पुजारी है। इस मंच के माध्यम से मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अहिंसा पथ प्रदर्शक भगवान महावीर की जन्म जयंती एक दिन पहले निकाली गई रैली में समाजजनों के साथ बड़ी संख्या में मातृशक्तियां मौजूद रहीं। इंदौर से नीरज बुरासी की रिपोर्ट।